राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान। तो कांग्रेस की स्थापना होती है। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये है यूट्यूब पर जो गौरव ज्ञान धारा जो चैनल है, गौरव सर पढ़ाते हैं, उससे मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो आप भी उनके यूट्यूब पर जा कर के नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं सारे। फर्स्ट ग्रेड के लिए उन्होंने पूरा ही कोर्स करवा रखा है। तो कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो 1885 में होती है A.O. होम द्वारा। इसका जो फर्स्ट अधिवेशन होता है वो 28 दिसंबर 1885 में होता है बम्बई में, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं उमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, और स्थापना के समय वायसराय डफरिन। उग्रवाद, नवराष्ट्रवाद, ये 1905 से 1919 तक चला था। उग्रवादी नेताओं में नीमूर्ति, यानी उग्रवादी नेताओं में कौन कौन थे? लाल बालपाल, जो कि अपने सिलेबस में भी है। बंगाल विभाजन 1905 में होता है और कर्जन होता है उस टाइम पर। घोषणा होती है इसकी 9 जुलाई 1905 को, लागू होता है ये 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन का जो वास्तविक कारण था वो था भारतीय राष्ट्रीयता का उभार। अब हम मेन जो हमारे सिलेबस में है महात्मा गांधी वो देखते हैं। तो इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को, और पोरबंदर गुजरात में। इनके पिता का नाम करमचंद, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा, और उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है समलदास कॉलेज भावनगर से होती है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। इन्होंने जो काम किया है उससे क्वेश्चन आएगा। बैरिस्टर, लंदन से। राजनीतिक गुरु हैं इनके गोपाल कृष्ण गोखले। पुस्तक लिखी इन्होंने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो इन्होंने पुस्तक लिखी है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। तो इनकी उपाधियाँ देख लेते हैं। इनकी उपाधियाँ हैं, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है? सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दी थी। बापू दी है जवाहरलाल नेहरू ने, मलंग बाबा काबालियों ने दी है, और वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने, आधुनिक युग के अजातशत्रु राजेंद्र प्रसाद ने, और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अर्धनंगा फ़कीर और देशद्रोही फ़कीर ये कहा था चर्चिल ने। तो इनकी ट्रिक भी है, सर ने लिखवाई थी ये ट्रिक, बाज मरा रासू, यानी बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बापू, म से महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और रासू यानी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता, और मैंने बनाई फिर अरा यानी अजातशत्रु राजेंद्र प्रसाद ने। ये मेरी है, बाज मरा रासू अरा, तो इसे याद रख सकते हैं। ये थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन है, और ये गलत नहीं होने चाहिए। तो अब गांधी द्वारा स्थापित आश्रम, तो फिनिक्स आश्रम डरबन 1904 में स्थापना की थी। टोल्स्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग, सत्याग्रह फॉर्म कोचरब, अनाशक्ति आश्रम कोसानी, सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 को। तो ये याद रखने, फिनिक्स, डरबन, टोल्स्टॉय, जोहान, सत्याग्रह, कोचरब, अनाशक्ति कोसानी, सेवाग्राम वर्धा। गांधी द्वारा लड़ा गया पहला मुकदमा था अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी 1893 में। गांधी द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था 1906 अफ्रीका में। 22 वर्ष अफ्रीका प्रवास के बाद भारत लौटे थे गांधी 9 जनवरी 1915 को।
गांधी जी पहली बार कांग्रेस का हिस्सा बने लखनऊ अधिवेशन 1916, और 1909 में गांधी द्वारा लंदन से अफ्रीका लौटते समय इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। तो हमें याद रखना है कि ये हिंद स्वराज 1919 में लिखी थी और गुजराती में। बहुत ही इम्पोर्टेंट को है ये, क्योंकि 2022 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है। तो हिंद स्वराज जो है 1909 में लिखी गई थी गुजराती में, और लंदन से जब ये अफ्रीका आ रहे थे तब लिखी थी। तो ये भी हमें याद रखना है। गांधी द्वारा अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1895 में ना। तो अफ्रीका में भी एक कांग्रेस की स्थापना की थी इन्होंने, नटाल कांग्रेस 1895 में। अब हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह मार्च अप्रैल 1917 में होता है। स्थान बिहार में है और भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह था ये। और यहाँ पर जो चंपारण सत्याग्रह में जबरन नील की खेती व 3 कटिया प्रणाली के विरुद्ध 3/20 भाग पर जबरन खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। और गांधी के सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, JB कृपलानी। ये हमें याद नहीं करने होते हैं, ये तो बहुत डीप हो जाता है। तो और गांधी जी से निवेदन करने कौन गए थे? तो ये गए थे रामचंद्र शुक्ल। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। बिहार का गांधी भी बोलते हैं रामचंद्र शुक्ल को। फिर हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में खेड़ा के कुनबी पाटीदारों द्वारा विरोध किया गया था। तो ये याद रखना है, कुनबी पाटीदार, है ना, पूछ सकते हैं। तो ये तो हुआ था मार्च 1918 में, और चंपारण हुआ था 1917 में। तो गांधी जी शामिल हुए थे इसमें 22 मार्च 1918 को, और इनके सहयोगी थे इंदुलाल याग्निक पटेल। और हार्डीमन ने भारत का पहला सत्याग्रह बताया इसको। खेड़ा सत्याग्रह को हार्डीमन ने भारत का पहला सत्याग्रह बताया था। अहमदा मिल मजदूरों का विरोध। तो फरवरी 1918 में होता है ये। और क्यों होता है? तो प्लेग बोनस नहीं बढ़ाने को लेकर विरोध था। गांधी ने 20% की जगह 35% बोनस देने की मांग की थी। 15 मार्च को गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए। 3 दिन बाद स्वीकृति की गई, और इनके जो सहयोगी अनसुयाबेन, यानी इन्होंने आमंत्रित भी किया था यहाँ पर। तो चंपारण सत्याग्रह में किसने आग्रह किया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अहमदाबाद में अनसुयाबेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2022 में आया हुआ है। तो हो गया ये अहमदाबाद में मजदूर विरोध। फिर रोलेट एक्ट आता है, जो किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। काला कानून इसे कहते हैं, और नेहरू ने तो इसको बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा था। इसके विरोध में गांधी ने एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी ना। तो विरोध के लिए तय दिन था 30 मार्च, और बाद में परिवर्तन कर 6 अप्रैल किया गया था। गांधी को इस रोलेट एक्ट के विरोध में 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था पलवल स्टेशन से। फिर हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर, भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड, गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चली थी। जांच हेतु हंटर कमेटी किसकी थी? है अंग्रेजों ने इसको गठित किया था, हंटर कमेटी को। तो उनके अनुसार 379 लोग मारे गए थे बस। वास्तविक तौर पे यहाँ पे 1000 लोग मारे गए थे। गोलाबारी के समय जो भाषण दे रहे थे ना, वो थे लाला हंसराज। फिर कांग्रेस ने भी एक कमेटी गठित की गई, तहकीकात कमेटी, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में की थी। इसमें अध्यक्ष थे, सदस्य थे नेहरू, गांधी। जनरल डायर को बर्खास्त कर दिया गया था, पर डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। वहाँ पर उसका स्वागत किया गया, इनाम दिया गया। गांधी ने हंटर कमेटी पर कहा, पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लिपापोती। जलियांवाला बाग हत्याकांड को एंड्रयूज़ ने जानबूझकर की गई क्रूर हत्या थी ये, ऐसा कहा किसने? एंड्रयूज़ ने। टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, शंकर नारायण। हमें जो कुछ भी पढ़ना है वो गांधी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, उससे हमारा क्वेश्चन बनेगा। और गांधी से एक क्वेश्चन बनने की 1 या 2 की संभावना है। तो गांधी बहुत ज़्यादा मैटर है।
तो एक खिलाफत आंदोलन है जो तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध चलाया गया था, और 17 अक्टूबर 1918 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। और अली बंधु थे इसमें, शौकत अली, मोहम्मद अली। ठीक है, फिर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन को कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था। नागपुर अधिवेशन में पुष्टि की गई थी, और इसे चलाने के लिए वर्किंग कमेटी का गठन किया गया था। 1 अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी? असहयोग आंदोलन की। नारा होता है इसमें 1 वर्ष में स्वराज्य। इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि वर्ष में स्वराज्य। CCE का बहिष्कार, सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में। गांधी ने बोअर पदक व जूलू पदक त्यागे। तो इम्पोर्टेंट है, बोअर पदक और जूलू पदक कब त्यागे? असहयोग आंदोलन में त्याग दिए थे। जमनालाल बजाज ने राज बहादुर की उपाधि त्याग दी। आंदोलन के कारण ही, मतलब असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, युद्धोत्तर भारत में असंतोष, युद्ध काल में भर्ती व छटनी, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी, खिलाफत आंदोलन, ये सब इसके कारण थे। और 1921 में विजयवाड़ा आंदोलन से गांधी ने सिर्फ लंगोटी पहनने का निश्चय किया। और तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसका। आंदोलन की समाप्ति होती है 4 फरवरी 1922 को। क्यों? बहुत इम्पोर्टेंट है। चोरा चोरी नामक जो स्थान है वो लखनऊ में, वहाँ पे जो भीड़ थी उसने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था, और भीड़ का नेतृत्व कर रहा था भगवान अहीर। ठीक है, तो गांधी को कांड की सूचना मिलती है दशरथ प्रसाद द्विवेदी से ना, तो ये याद रखना है कि भाई नेतृत्व कौन कर रहा था? भगवान अहीर, दशरथ प्रसाद। और जब गांधी जी को पता चलता है तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली से आंदोलन वापस ले लेते हो। कब लेते हैं? 22 बारदोली। तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली से आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया। गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सज़ा सुना दी गई। ठीक है, फिर आंदोलन समाप्त करने के कारण गांधी की सर्वत्र आलोचना भी हुई। फिर आता है साइमन कमीशन 1927 को आता है, और इस टाइम पर आपको पता ही, लाला लाजपत राय लाठीचार्ज हुआ था उन पर। फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय लिया जाता है। तो किस अधिवेशन में निर्णय लिया जाता है? लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसमें ना, इम्पोर्टेंट है। पूर्ण स्वराज की मांग कौन सा आंदोलन में की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय यानी विनम्र, मतलब विनम्र होकर के हम अवज्ञा करेंगे सबका ना। अवज्ञा यानी आज्ञा नहीं मानना, और उल्लंघन करना या विरोध करना, ऐसा कुछ। तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी तट पर तिरंगा लहराया, और नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई 1930 में, जबकि इसको लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। 1930 में साबरमती आश्रम में इसका नेतृत्व गांधी को सौंप दिया गया। कब? 1930 में साबरमती आश्रम में। वायसराय जो इरविन था उस टाइम पर 11 सूत्री मांग पत्र रखा गया था। जो 11 सूत्री मांग पत्र है, 11 मांगे रखी थी, तो वो 11 मांगों से क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, तो वो सर ने नहीं लिखाया, गौरव सर ने। गांधी ने कहा, मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिले, इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। मेरे पास वो पवन भौरिया सर की बुक है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा दे रखा है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसमें 11 सूत्री मांग पत्र भी, जो क्या क्या शर्तें थी वो भी दे रखा है। दांडी मार्च आता है। शुरुआत 12 मार्च 1930, साबरमती आश्रम, 200 मील की यात्रा, 78 साथियों की शुरुआत के साथ शुरुआत है ना। 24 दिन की यात्रा थी, और 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे वो। 6 अप्रैल को नामक कानून तोड़ा था, और इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और 16 साल के विट्ठल लीलाधर ठक्कर सत्याग्रही सबसे कम उम्र के थे ये। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरुआत होती है। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया। अब आता है गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो फिर
सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी इरविन समझौता होता है। कब होता है? 1931 को। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। 5 मार्च 1931। किसके सहयोग प्रयास से? तेज बहादुर सप्रू जयकर के प्रयासों से ये समझौता होता है। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकी रिहाई पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसके लिए भी गांधी को बहुत आलोचना का शिकार होना पड़ा। तो द्वितीय गोल सम्मेलन में वो भाग लेते हैं। कब होता है एक द्वितीय गोल सम्मेलन? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 को। कांग्रेस की ओर से केवल गांधी ने हिस्सा लिया था और सांप्रदायिक व आरक्षण के मुद्दे पर गांधी असफल रहे थे। 28 दिसंबर 1931 को बम्बई पहुंचे। फिर गांधी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज आप लोगों ने मुझे सौंपा है उसके साथ मैंने कोई समझौता नहीं किया। तो ये उन्होंने कहा था। फिर उन्होंने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1 जनवरी 1932 को। गांधी के वापस स्वदेश लौटने पर लगभग सभी दिग्गज नेता गिरफ्तार हो चुके थे। इस टाइम पे गांधी को गिरवदा जेल में रखा गया था। फिर आता है सांप्रदायिक पंचाट, मैकडोनाल्ड घोषणा। 16 अगस्त 1932 को रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जारी हरिजनों को हिंदू से पृथक से निर्वाचित क्षेत्र से एकत्र स्थान देने का प्रावधान था इसमें। तो सामुदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 गांधी ने विरोध किया था। 20 सितंबर 1932 को अनशन शुरू कर दिया। अंबेडकर ने अनशन को राजनीतिक द्रोहिता कहा। तो अंबेडकर और गांधी के मध्य पूना पैक्ट समझौता होता है 25 सितंबर 1932 को। गांधी अंबेडकर के मध्य मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी द्वारा समझौता होता है। हरिजन को 31 के बजाय 148 स्थान दिए जाएंगे और 17 लोगों ने हस्ताक्षर किए। गांधी की तरफ से किए गए हैं मदन मोहन मालवीय। 1932 में गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता छुआछूत का विरोध किया। अखिल भारतीय अस्पृश्यता छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की 1932 में। 1933 में हरिजन यात्रा आरंभ की। 1934 में अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत होती है इसके 17 अक्टूबर 1940 को। और ये पूछा गया है पहले सत्याग्रही, दूसरे सत्याग्रही, तीसरे सत्याग्रही। तो पहले सत्याग्रह थे विनोबा भावे, दूसरे थे नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त, चतुर्थ थे प्यारेलाल, पांचवें अबुल कलाम, छठे पटेल। तो एक ट्रिक है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 17 अक्टूबर 1940। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी के नेतृत्व में ही हुआ था ये ना। तो ये इसे याद रख सकते हैं। विजब्र पीकेपी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त और प्यारेलाल, कलाम और पटेल। प्यारेलाल, कलाम, पटेल, विजब्र पीकेपी। फिर क्रिप्स मिशन आता है 22 मार्च 1942 को। भारत आगमन होता है इसके नेतृत्व में स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था और नेहरू ने दिवालिया बैंक नाम से जोड़ा। नेहरू ने क्रिप्स को शैतान का वकील कहा। भारत छोड़ो आंदोलन, फिर सबसे लास्ट भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति हम इसे बोल सकते हैं। 14 जुलाई 1942 प्रस्ताव 14 जुलाई प्रस्ताव था इसका 14 जुलाई 1942 को। प्रस्ताव का विरोध करने पर गांधी ने कहा, क्या कहा गांधी ने? मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये उन्होंने बोला था। प्रस्ताव की पुष्टि होती है 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई। और आंदोलन शुरू होता है 9 अगस्त 1942 को। प्रस्ताव तो आता है 14 जुलाई 1942 को और इसकी पुष्टि होती है 8 अगस्त 1942 को। आंदोलन शुरू होता है 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। गांधी ने कहा करो या मरो। तो गांधी ने तो कह दिया करो या मरो। फिर शास्त्री आते हैं, करो या मरो नहीं, मरो नहीं मारो, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस टाइम पे कहा था उन्होंने। और ऑपरेशन 0 ओवर के तहत सभी बड़े नेता गिरफ्तार किए गए थे। फिर गांधी सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर आगा खान जेल में डाल दिया गया। किस किस को? गांधी और सरोजिनी को। गांधी सरोजिनी नायडू को आगा खान जेल में डाला गया और नेहरू, पट्टाभी, सीतारामैया को अहमद
नगर जेल में डाला गया, राजेंद्र को बांकीपुर में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में। और बाद में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ भूमिगत रखकर आंदोलन चलाया। उषा मेहता भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। तो मैं गांधी के अकॉर्डिंग याद रखना है सब। तो वायसराय लॉर्ड लिनिथगो ने इस आंदोलन को 1857 के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने अहिंसक गुर्रिल्ला युद्ध कहा मतलब इसको अहिंसक गुर्रिल्ला युद्ध। सुभाष चंद्र बोस भी हमारे कोर्स में, तो याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन अहिंसक गुर्रिल्ला युद्ध कहा। 1944 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वापस लिया गया और समानांतर सरकारें बलिया, तामलुक, सतारा, समानांतर सरकारें हैं ये, बलिया, तामलुक, सतारा। बलिया चिंतू पांडे सबसे छोटी, तामलुक मिदनापुर बंगाल सतीश सामंत, सतारा में चौहान नाना पाटिल सबसे लंबी सरकार है ना। सीधी कार्यवाही दिवस मनाई 16 अगस्त 1946, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन 24 मार्च 1946 को। तो 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। पीएम कौन बना? नेहरू। मुस्लिम लीग पहले शामिल, फिर बाद में 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई। नौसेना विद्रोह 1946, एटली घोषणा फरवरी 1947 और माउंटबेटन योजना जून 1947 को विभाजन हो गया। इस तरीके से गांधी का चैप्टर ख़त्म हो गया। ओके।